हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणं वन्दितु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवं गतिं पत्ते ओच्छामि समयपाहुड मेणमोसुद केवलीभणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे देहादिक से भिन्न जो पर्यायों से पार ज्ञान स्वभावी आत्मा दे आनंद अपार दे आनंद अपार। कल हमारी प्रथम क्लास पर चर्चा चली। जब गुरुदेव श्री को यह समयसार ग्रंथ प्राप्त हुआ तो उन्होंने बोला ये तो अशरीरी होने का मार्ग है। तो आप बताइए इस ग्रंथ से क्या अशरीरी होते हैं क्या? नहीं, यह ग्रंथ तो स्वयं को अशरीरी बताने वाला ग्रंथ है। ये तो स्वयं को भगवान आत्मा बताने वाला ग्रंथ है और इस ग्रंथ से ही संसार से पार हो सकते हैं। जब कैसे होंगे पार? जब हम इस ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे, इसका मनन करेंगे, इसका चिंतन करेंगे। कल हमारी प्रथम कलश पर चर्चा हुई, उसके आगे की चर्चा हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। प्रथम कलश में 4 विशेषण थे, भावाय, चित्त स्वभावाय, सर्वभावांतरच्छिदे और स्वानुभूत्या चकास्ते। इन 4 विशेषणों के माध्यम से कल हमने बहुत ही सुंदर चर्चा समझी। द्रव्य गुण पर्याय को समझा, भावाय से द्रव्य, चित्त स्वभावाय से गुण, सर्वभावांतरच्छिदे एवं स्वानुभूत्या चकास्ते से पर्याय। जगत में आपने 2 कथाएं सुनी होंगी, एक होती है वीतराग कथा और एक होती है विजिगीषु कथा। वीतराग कथा में क्या होता है कि गुरु शिष्य को उपदेश देता है। कैसा उपदेश? कि संसार में सब जीव दुखी हैं, सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं, जो कि हमने 6 ढाला में बहुत ही मार्मिक रूप से पढ़ा था। और पुण्य पाप का फल, संसार की विचित्रता इत्यादि इत्यादि बातों से वह गुरु अपने शिष्य को उपदेश देता है। और विजिगीषु कथा में क्या होता है कि परमत का खंडन और स्वमत का मंडन। तो इसी को लेते हुए हम आज परमत का खंडन और स्वमत का मंडन करेंगे। परंतु आप ऐसा मत समझ लेना कि आचार्यों ने यहाँ वाद विवाद किया है, ऐसा नहीं है। आचार्यों ने तो बहुत ही सरल और सुबोध शैली से अपने शिष्य को समझाया गया है। कौन से शिष्य? जो अन्य अन्य भ्रांतियाँ मानते हैं, अन्य अन्य निराकरण करते हैं कि आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है इस जगत में, इत्यादि इत्यादि, गुण नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है, आत्मानुभव और किसी से होता है, तो इत्यादि इत्यादि जो भी जगत में भ्रांतियाँ चल रही हैं उनका निराकरण आचार्य देव ने बहुत ही सरल सुबोध शैली में किया गया है। तो चलिए हम अब अपनी सीधी चर्चा की तरफ चलते हैं। तो आज हम मूल रूप से अनुशीलन से पढ़ेंगे। अनुशीलन में पेज नंबर 6 नंबर पेज नंबर से यहाँ बहुत ही सुंदर अन्य जो मत आत्मा का अस्तित्व नहीं मानते हैं उनका निराकरण किया गया है। उससे पूर्व मैं आपको अपने विषय का सार 4 पॉइंट के माध्यम से बता दे रहा हूँ। सबसे पहला, भावाय से हमें लेना है चारवाक मत। भावाय शब्द से यहाँ चारवाक मत का खंडन किया गया है।
क्यों? क्योंकि वह आत्मा का अस्तित्व नहीं मानते हैं। पहला पॉइंट क्या है? भावाय, भावाय से चार्वाक मत का यहाँ खंडन किया। दूसरा है चित स्वभावाय, चित स्वभावाय से नैयायिक का खंडन किया गया है, क्योंकि ये गुण गुणी का भेद मानते हैं। हम इस पर चर्चा करेंगे। और फिर तीसरा लिया गया है सर्वभावांतरच्छेदे, इससे नैयायिक और मीमांसक इनका खंडन किया गया है, ये सर्वज्ञ को नहीं मानते हैं। फिर इसके बाद स्वानुभूत्य चकास्ते से लेके जैनिनी, भट्ट और मीमांसक इनका खंडन किया गया है। इन चार जो विशेषण हैं आत्मा के, इनसे ये जो मत हैं, अन्य अन्य जितने भी मतावलंबी हैं, इनका यहाँ निराकरण किया गया है आचार्य देव ने। तो चलिए हम सर्वप्रथम पहला जो हमारा विशेषण है भावाय, उस पर हम चर्चा करते हैं। समय सार अर्थात भगवान आत्मा भाव स्वरूप है, सत्ता रूप है, अस्तित्व रूप है, सत है और सत द्रव्य का लक्षण है। जैसा कि तत्वा सूत्र में कहा गया है कि सत द्रव्य लक्षणम, सद द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण क्या होता है? सत होता है। इस प्रकार भाव विशेषण के माध्यम से सर्वप्रथम भगवान आत्मा के द्रव्य स्वभाव को बताया गया है, उसके अस्तित्व की स्थापना की है, क्योंकि जगत में जिसका अस्तित्व ही ना हो उसका गुणानुवाद बंध्यासुद विवाह वर्णन के समान ही काल्पनिक सिद्ध होगा। कल हमने इसकी चर्चा करी थी, पुनः हम 2 मिनट में समझाते हैं इसको कि क्या होता है। भावा यानी अस्तित्व, सत्तापना। और यहाँ एक उदाहरण लिया है जो कि जगत में बहुत प्रचलित है, बंध्यासुद विवाह वर्णन, यानी ऐसा मानते हैं कि बंध्या का पुत्र होता है। बताइए, आप ही बताइए, क्या बंध्या का पुत्र होता है? नहीं। जब बंध्या का पुत्र ही नहीं है तो उसका विवाह कहाँ से होगा? उसी प्रकार जब तक आप आत्मा का अस्तित्व ही नहीं मानोगे तो कहाँ आप आत्मा को भगवान आत्मा बता रहे, ज्ञान वाला आत्मा बता रहे, दर्शन वाला आत्मा बता रहे? तो उससे पहले हमें भगवान का अस्तित्व मानना होगा, उसकी सत्ता माननी पड़ेगी, तभी हम उसमें इत्यादि इत्यादि विशेषणों से उस आत्मा का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ यह मतलब है कि जब तक आप भगवान आत्मा का अस्तित्व ही नहीं मानोगे तो वह उस आत्मा की विशेषता जानने से हमें कोई लाभ नहीं है, सब काल्पनिक सिद्ध होगा। ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। 6 द्रव्यों के समूह का नाम ही लोक है। इस लोक में 6 द्रव्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। 6 द्रव्य कौन कौन से? जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य के समूह का नाम ही लोक है। इस लोक में 6 द्रव्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वैसे मूल रूप से मैंने अजीब की जगह पुद्गल ने, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, वो पुद्गल अजीब में ही गर्भित हो जाते हैं। ठीक है ना। फिर इसके बाद अतः उसकी चर्चा आरंभ करने से पहले अस्तित्व को सिद्ध करना आवश्यक ही है। यही कारण है कि मंगलाचरण में सर्वप्रथम भगवान आत्मा के अस्तित्व की स्थापना की गई है। इसके माध्यम से आत्मा का अस्तित्व ही ना मानने वाले नास्तिकों के मत का निराकरण भी सहज रूप से हो गया। यहाँ चार्वाक मत का उन्होंने निराकरण कर दिया। क्या कर दिया? कि भाई साहब, भगवान का अस्तित्व है, उसकी सत्ता है, तभी उसमें ज्ञान, दर्शन इत्यादि इत्यादि गुण विद्यमान है। अब इसके बाद बताते हैं दूसरे विशेषण जो कि है चित स्वभावाय। अब वह सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा चैतन्य भावी है, ऐसा कहकर भगवान आत्मा के स्वभाव को स्पष्ट किया गया है। वह भगवान आत्मा ज्ञान, दर्शन आदि अनंत गुणों का अखंड पिंड है। यह कहने से भगवान आत्मा को सर्वथा निर्गुण मानने वाले का तो निराकरण हो ही गया, और साथ में उस भगवान आत्मा की पहचान का चिन्ह भी स्पष्ट हो गया, जो कि हमारा दूसरा बिंदु क्या था? चित स्वभाव आए। इसमें क्या है ना, जो नैयायिक होते हैं वो गुण गुणी में भेद मानते हैं। कैसे? वो आत्मा को अलग मानते हैं और आत्मा में जितने भी गुण हैं ना, ज्ञान, दर्शन, सुख, जितने भी गुण हैं उसको अलग मानते हैं, उनमें भेद कर देते हैं, है ना, भेद कर देते हैं। तो आप ही से एक प्रश्न है, बताइए, शक्कर अपना स्वभाव कभी छोड़ता है क्या? नींबू जो है, नींबू का स्वभाव क्या होता है? खट्टापन होता है। और नमक का स्वभाव क्या होता है? खारापन होता है। कभी नींबू खारा नहीं हो सकता और कभी नमक खट्टा नहीं हो सकता। तो वो अपना स्वभाव तो छोड़ते हैं नहीं है। तो अब ऐसे ही हमारा जो भगवान आत्मा है वह भी ज्ञान, दर्शन, सुख इत्यादि से युक्त है, तो वह अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकता है?
और यहाँ एक शब्द आया है, यहाँ एक शब्द निर्गुण मानने वाले का तो निराकरण हो ही गया। वो आत्मा को निर्गुण मानते हैं कि आत्मा में तो कोई गुण है ही नहीं है, परंतु आत्मा तो गुणी है, यानी उसमें ज्ञान दर्शन इत्यादि इत्यादि गुण तो उसमें गर्भित ही हैं। अब इसके बाद जो तीसरा पैराग्राफ है उसमें बताया है कि उक्त कथन से यह बात अत्यंत स्पष्ट हो गई है कि भगवान आत्मा जानने देखने के स्वभाव वाला है। जानना देखना उसका सहज स्वभाव है, असाधारण भाव है, जो आत्मा में ही पाया जाता है, जीव द्रव्य में ही पाया जाता है, पुद्गल आदि अजीव द्रव्यों में नहीं है। इसी कारण यह चित्त स्वभाव भगवान आत्मा का लक्षण है, पहचान का चिन्ह है। इसके माध्यम से भगवान आत्मा को अजीव आदि परद्रव्यों में भिन्न जाना जा सकता है। अब इसमें एक बात जानने योग्य है, इसमें यह बताया है कि जो भगवान आत्मा है उसका गुण क्या है, जानना देखना है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है कि वह स्वयं का ही करता है, ये पढ़ा ना, जानना देखना उसका स्वयं सहज स्वभाव है, असाधारण भाव है। भाव की चर्चा लेकर हुए, भाव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है साधारण भाव, एक होता है असाधारण भाव। साधारण भाव यानी क्या होता है कि जो सभी द्रव्यों में पाए जाए, वो होते साधारण भाव। और असाधारण भाव यानी अपने अपने द्रव्यों में पाए जाए। तो जैसे जीव द्रव्य है, जीव का भाव क्या है, जानना देखना, सुख दुख का अनुभव करना, तो वह उसका असाधारण भाव है, वो अपने द्रव्य में। और पुद्गल आदि जितने भी हैं वो स्पर्श रस गंध वर्ण इत्यादि से युक्त हैं। तो एक बात यहाँ समझने योग्य है कि जब आप कह रहे हैं कि सब जो जितने भी जीव हैं सबके अपने अपने भाव हैं, तो जो ये शरीर है, समझना, ये जो शरीर है ना, ये क्या है, अजीब है ना, पुद्गल आदि से है। इसमें क्या है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त है, 5 इंद्रियां इत्यादि इत्यादि पुद्गल। तो भैया इसमें तो आत्मा है। आप कह रहे कि शरीर जो आत्मा है वो स्वयं का करता है, आत्मा पुद्गल में नहीं मिलता और पुद्गल आत्मा में नहीं मिलते, तो शरीर में तो आत्मा है ना। तो वहां ऐसा बताया है कि हे भाई, ये जो शरीर है ना, इसमें जो आत्मा अंतरंग में, क्योंकि जो आत्मा यहाँ तो है नहीं है, पूरे शरीर में व्याप्त है, पूरे शरीर में भी वो जो आत्मा व्याप्त है, तो उसमें एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। कितनी मतलब अनोखी बात है कि शरीर में आत्मा रहकर भी उससे मलिन नहीं हो रहा है, उसमें भी एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। अब आप कहोगे तभी तो ये जो स्पर्शन इंद्रिय है, रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ये कैसे, ये सब पुद्गल है, तो हम कैसे जान पा रहे, क्योंकि आत्मा में वो जानन क्रिया हो रही है, वो स्वभाव है उसमें जानने का, उसमें ज्ञान दर्शन सुख वीर इत्यादि है स्वभाव। तो इस कारण से यहाँ यह बताया है कि आत्मा स्वयं का करता है, स्वयं में ही रहता है, पर में नहीं जाता है, पर के करता पर है, और पर आत्मा में नहीं आते, जो अपना आत्मा का भाव है वो पर में नहीं जाता। जैन धर्म इतना सरल है ना, बस एक पॉइंट है, एक पॉइंट समझने का है जैन दर्शन, स्व स्व का करता है और पर का करता है, बस इतना सा समझ लिया तो मतलब समझ लो आनंद की प्राप्ति हो गई। अब आगे हम समझते हैं, आगे बताया है कि तत्वार्थ सूत्र में ज्ञान दर्शन उपयोग को ही जीव का लक्षण कहा गया है। हमने परिभाषा पढ़ी है उपयोग की, ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं, तो इसका ज्ञान दर्शन का जो व्यापार है वो जीव का लक्षण कहा गया है। जानना देखना जीव का स्वभाव है, वहां जीव का स्वभाव क्या बता दिया है, जानना और देखना। जानना देखने को ही चेतन कहते हैं, इसी कारण चित्त स्वभाव शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है ना। चित्त स्वभाव यहाँ शब्द का यहाँ प्रयोग करके नैयायिक का ने खंडन कर दिया, निराकरण कर, खंडन नहीं लेंगे अपन, क्योंकि यहाँ उन्होंने वहां निराकरण कर दिया है। अब चलिए यहाँ अब ये क्या बहुत ही मस्त ने प्रश्न उठाया, वो प्रश्न हम पढ़ के उसका समाधान करेंगे। यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि जानना देखना जीव का स्वभाव तो है, पर वह किसको जानता देखता है, अथवा किसको जानना देखना उसका स्वभाव है। प्रश्न इस प्रकार से है कि आपने जीव की विशेषता बता दी कि जानने देखने वाला है, सुख दुख का अनुभव करने वाला है, पर भैया वो जानता देखता किसको है, किसका स्वभाव जान रहा है, किसको देख रहा है, किसका अनुभव कर रहा है। तो उसका अब उत्तर आचार्य देव देते हैं। इसी के उत्तर में कहा गया है कि भगवान आत्मा सर्व पदार्थों को जानने देखने के स्वभाव वाला है, वह सर्वज्ञ स्वभावी है। आत्मख्याति के परिशिष्ट में जिन 47 शक्तियों का निरूपण है उसमें सर्वदर्शित्व और सर्वगत्व शक्ति का भी निरूपण है। देखिए नए शब्द आए हैं, हम समझते हैं
सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति, 47 शक्तियां होती हैं, उनमें 2 शक्ति होती है, एक सर्वदर्शित्व और एक सर्वज्ञत्व शक्ति। सर्वदर्शित्व शक्ति यानी होती है कि सब पदार्थों को देखने वाला, सब पदार्थों को ये देख सकता है, और सर्वज्ञत्व शक्ति यानी सब पदार्थों को जान सकता है, देखने वाला और जानने वाला। इस टॉपिक में एक बात समझने वाली है, मैं पढ़ देता हूँ फिर समझाते हैं, इसको समझते हैं। यद्यपि यह पर्याय की बात लगती है, क्योंकि जानने देखने की क्रिया तो पर्याय में होती है, तथापि यह पर्याय स्वभाव की बात है, प्रकट पर्याय की बात नहीं है, सर्वज्ञता की बात नहीं है, सर्वज्ञ स्वभाव की बात है। यहाँ जिस समय सारू भगवान आत्मा को नमस्कार किया गया है, वह सर्वज्ञ पर्याय सहित भगवान आत्मा की बात नहीं है, अपितु सर्वज्ञ स्वभाव त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात है। इसमें यह है, अभी हम वर्तमान में हैं, ठीक है ना। वर्तमान में जो हमारी, कल मैंने एक सिद्ध पर्याय बोला था वो गलत था। उसमें क्या है ना, जो हमारी अंतरंग में पर्याय है वो हमारी कारण शुद्ध पर्याय है, वर्तमान की जो पर्याय है ना। अब यहाँ ये जो बात कह रहे हैं कि जब आप सर्वभवंतरिक्षदेश से कह रहे हो कि सब पदार्थों को जानने वाला है, परंतु जो हमारी आत्मा में जो पर्याय है, वर्तमान पर्याय, वो वर्तमान पर्याय प्रकट नहीं हुई, वो तो कार्य परमात्मा है, अरिहंत सिद्ध की वो पास वो पर्याय प्रकट है। परंतु जो हमारा स्वभाव है ना, आत्मा का स्वभाव क्या है, सर्वज्ञ वाला है। हम वर्तमान में तो भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल की तो पर्याय नहीं जान पा रहे वर्तमान समय में, परंतु हमारा स्वभाव तो है ना ऐसा, हमारा स्वभाव है ना ऐसे, ऐसी हमारे अंतरंग में शक्ति है ना, सर्वगत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति तो है कि हम जान सकते हैं, पर अभी तो नहीं जान पा रहे ना। तो यहाँ स्वभाव लिया गया है, वो सर्वज्ञ स्वभाव की बात ली गई है, और वो जो पूर्ण पर्याय है, सर्वज्ञ पर्याय, वो हमें अभी तो वर्तमान में प्राप्त नहीं है, वो तो अरिहंत सिद्ध को प्राप्त है। परंतु जो हमारा यहाँ स्वभाव बताया गया है कि सर्वज्ञ स्वभाव है हमारा, उसमें सर्वदर्शित्व और सर्वगत्व शक्ति है। इस कारण हम अपनी मतलब इस कारण हम जान सकते हैं तीनों कालों की, परंतु अभी तो हम वर्तमान काल की पर्यायों को जान रहे हैं ना। अब इसके बाद यहाँ सर्वज्ञ स्वभाव की बात करके सर्वज्ञ भाववादियों का निराकरण कर दिया। अब हमने क्या समझा था तीसरे उसमें सर्वभावांतरिक्षदेश में क्या समझा था कि किसका खंडन कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं नैयायिक और मीमांसक। तो जो नैयायिक मीमांसक हैं वो क्या है ना कि वो सर्वज्ञ को नहीं मानते, वो सर्वज्ञ की सिद्धि नहीं मानते। तो यहाँ उनका निराकरण किया है कि भाई सर्वज्ञ है, हमारा स्वभाव सर्वज्ञ है, पर अपितु हमें वर्तमान में वो सर्वज्ञ पर्याय प्राप्त नहीं है, पर सर्वज्ञ स्वभाव तो है ना हमारा, हम जान तो सकते हैं ना। परंतु यहाँ उन्होंने इस निराकरण के माध्यम से बताया है। अब यहाँ फिर एक प्रश्न उपस्थित होता है, यहाँ एक प्रश्न फिर उपस्थित होता है कि ऐसा भगवान आत्मा जाना जा सकता है या नहीं जाना जा सकता। कितनी अच्छी बात है जब आप कह रहे हैं कि सर्वज्ञ भगवान सभी पदार्थों को जान रहे हैं, एक साथ जान रहे हैं, एक समय में जान रहे हैं, तो वह भगवान आत्मा को जान सकते हैं या नहीं जान सकते। तो या सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में तो जाना ही जाता है, यहाँ उनके जानने की बात नहीं है, यहाँ तो यह बात है कि हम उसे जान सकते हैं या नहीं जान सकते। यदि हम उसे जान सकते हैं तो किस प्रकार से जान सकते, किसको जानने की बात चल रही, किसको जानने की बात चल रही, ये अपनी आत्मा की जानने की बात चल रही, वो सर्वज्ञ स्वभाव की जानने की बात चल रही कि भाई साहब हमारे स्वभाव में तो है ही ये सब चीजें। अब एक है ना, हम जानकर भी अनजान बनते हैं, हम जानते हैं कि हमारे अंतरंग में इत्यादि गुण हैं, हमारा अस्तित्व है, परंतु हम पर पदार्थों में लीन हैं। और दोष किसको डालते हैं, कर्मों को दोष डालते हैं कि इन कारण ये हमें दुखी कर रही है, कर्म हमें दुखी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम स्वयं पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करते हैं, तभी तो सुख दुख हमें मिलता है। जब हम कल्पना ही नहीं करेंगे पर पदार्थों में, जब हम इष्ट अनिष्ट पना ही नहीं करेंगे तो हमें सुख दुख कहाँ होगा। अगर हम अपने ही में लीन होंगे तो हमें यही अंतरंग सुख मिलेगा, है ना। यहाँ इस प्रकार अब वो बताया गया है कि हम किस प्रकार से जान सकते हैं, तो उसका उत्तर देते हैं। इसके उत्तर में कहा गया है कि स्वानुभूत्या चकासते, तात्पर्य यह है कि भगवान आत्मा स्वानुभूति के द्वारा जाना जाता है। भगवान आत्मा जो है वह स्वानुभूति के द्वारा जाना जाता है। इस कथन से उन लोगों का निराकरण हो गया जो ऐसा मानते हैं कि भगवान आत्मा जाना ही नहीं जा सकता।
उन लोगों का भी निराकरण हो गया जो स्वानुभूति के अतिरिक्त अन्य उपायों से भगवान आत्मा को जानना मानते हैं, जानना चाहते हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान आत्मा व्रत, उपवास आदि क्रियाकांडी से पकड़ने में आने वाला नहीं है, कोरी बातों से भी कार्य होने वाला नहीं है। देव शास्त्र गुरु भी हमें आत्मा की बात बता तो सकते हैं, पर वे आत्मा का अनुभव नहीं करा सकते, आत्मा का दर्शन नहीं करा सकते। आत्मा का दर्शन तो स्वानुभूति के माध्यम से स्वयं ही करना होगा, स्वयं ही करना होगा अगर हमें अपनी आत्मा को जानना है। ऐसा नहीं कि हम मंदिर में चले गए, पूजा कर ली, भक्ति कर ली और ऐसा ऐसा कर लिया। वो भक्ति आती है ना, संत साधु बन के विष्णु वह घड़ी कब आएगी, और तिहारे ध्यान की मूरत और निरखो अंग अंग जिनवर के, ऐसा ऐसा। मतलब भक्तियाँ भी पढ़ रहे, पूजन भी कर रहे, परंतु इनसे थोड़ी ना आत्मा जानने में आएगा। आत्मा किन से जानने में आएगा? जब हम स्व में लीन हो गए। अब वो स्व में लीन कैसे हो कि देखो, ऐसा तो है नहीं है कि हम स्व में लीन होकर बैठ जाएं कि भगवान आत्मा जानने में आए, क्योंकि देव शास्त्र गुरु भी सहायक है भगवान आत्मा को जानने में। क्योंकि जब हम शास्त्र पढ़ेंगे, जब शास्त्र पढ़ेंगे तभी तो हम अपनी आत्मा का स्वरूप जान सकते हैं, तभी तो हम आत्मा का स्वरूप जान सकते हैं वहाँ। तो यहाँ यह बताया गया है कि निश्चय से देखें तो हमें स्व की अनुभूति ही करनी होगी, तभी हम भगवान आत्मा को जान सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप व्यवहार को हटा दो, आप पूजा नहीं करो, आप भक्ति नहीं करो, आप कुछ नहीं करो, वह तो व्यवहार रूप से है, परंतु निश्चय से तो अपनी आत्मा को ही जानना पड़ेगा, तभी हमें उसकी अनुभूति होगी, तभी हमें उससे वास्तविक सुख मिलेगा। अब यहाँ आगे कहते हैं कि भगवान आत्मा स्वानुभव गम्य है। तात्पर्य यह है कि वह इंद्रिय गम्य नहीं है, अनुमान गम्य भी नहीं है। आगे यथा स्थान इससे और अधिक विस्तार से स्पष्ट किया जाएगा, अतः यहाँ अधिक विस्तार से चर्चा करना अविष्ट नहीं है। पर यहाँ इतना निश्चित है कि यह अतीन्द्रिय महापदार्थ अतीन्द्रिय निर्विकल्प अनुभव ज्ञान का ही विषय है। इस प्रकार यहाँ कहा गया है कि मैं उस समय सार रूप शुद्ध आत्मा को नमस्कार करता हूँ जो सत्ता स्वरूप है, चैतन्य स्वभावी है, सर्वदर्शी है, सर्वगत्व शक्तियों से संपन्न है, स्वानुभूति द्वारा प्रकाशित होता है। यही बताया गया है अंत में, उपदेश यही दिया गया है कि अगर हमें उस भगवान आत्मा को जानना पड़ेगा, उस भगवान आत्मा को जानना है तो हमें उसका आश्रय स्वयं से ही लेना पड़ेगा। ये पराश्रित नहीं है, ये भगवान आत्मा पराश्रित कथन नहीं है, ये स्वाश्रित है, ये आत्माश्रित कथन है ना। और यहाँ एक बात और बताई गई है, तात्पर्य है कि इंद्रिय गम्य भी नहीं है, इंद्रियों से भी नहीं जाना जाएगा। कि मतलब पहली बात तो आत्मा तो अमूर्तिक होता है, वो तो देख ही नहीं जा सकते, इंद्रियों से तो जान ही नहीं सकते अपन उसको। तो स्व का चिंतन तो इसमें मूल रूप से है ही, स्व का अनुभव तो मूल रूप से है ही। जब तक हम स्व का अनुभव ही नहीं करेंगे तो वो भगवान आत्मा जान ही नहीं जा सकता है। मतलब कितनी सरल रूप से भगवान आत्मा को जानने की विधि बता दी, बस एक काम करना है, क्या कि स्व की अनुभूति। और वो भी ऐसा नहीं कि भार ले लिया कि स्व की अनुभूति कब हो कब, वो भी सहज रूप से होगी। ऐसा भार भी नहीं लेना स्व की अनुभूति का भी भार ले लें कि वो अनुभूति कब होगी, वो भी सहज रूप से जानना देखना। बस सुख दुख का, अरे सुख दुख का तो छोड़ो, बस जानो। बस जितने भी हमारे सामने कोई भी, जब भी हम दुखी हों सुखी हों, बस उसमें एक चीज़ करना है, क्या? बस जानना है। अगर सुख में अपनापन मानोगे तो राग होगा और उसी राग से हमें द्वेष मिलेगा, है ना। तो इसमें यही बात है, इतने प्रकरण में यही का खंडन किया गया है कि जो भावाय है, तो सबसे पहले तो आप अपनी उस आत्मा का अस्तित्व मानो, उसकी सत्ता मानो, तब आप उस आत्मा में अनंत गुण बता सकते हैं। जब आपने उस आत्मा में अनंत गुण बता दी, उसकी सत्ता मान ली, फिर तब आप कहने के हैं कि सर्वभावांतरच्छिद, तब आप जान सकते कि हाँ आत्मा सर्व पदार्थों को जानने वाला है। और सर्व पदार्थों को तो जान तो रहा है, पर कैसे? सर्वज्ञ स्वभाव है। अभी उसका वर्तमान पर्याय, उसकी सर्वज्ञ पर्याय प्रकट नहीं है वर्तमान में, उसका स्वभाव है ऐसा। कैसा? क्योंकि उसमें दो शक्तियां हैं, सर्वगत्व शक्ति और सर्वदर्शित्व शक्ति। और अंत में यह बताया गया कि आप जान तो रहे हो, पर कैसे जाने? भगवान आत्मा को कैसे जाने? चेतन जी, भगवान आत्मा को कैसे जाने? कि अपनी अनुभूति, स्व की अनुभूति, उस चेतना में लीन हो, उस चेतन रूप जो हमारा भगवान आत्मा उसमें लीन हो, तब हम उस भगवान आत्मा को जान सकते हैं, है ना। तो यहाँ अंत में यही बताया गया है, वस्तुता। सुनना, कितनी अच्छी शब्द लिखे हैं, वस्तुता
नमने योग्य, ज्ञान का ज्ञेय बनाने योग्य, ध्यान का ध्येय बनाने योग्य, तो एकमात्र दृष्टि का विषय त्रिकाली ध्रुव निज भगवान आत्मा ही है, क्योंकि उसके आश्रय से मुक्ति मार्ग प्रकट होता है। यही कारण है कि आचार्य अमृतचंद्र देव इस ग्रंथादिराज की टीका आरंभ करने के पूर्व मंगलाचरण के रूप में उसे ही स्मरण किया गया है, नमन उसे ही करते हैं। कल हमने फिर एक यहाँ प्रश्न उपस्थित है, मंगलाचरण में इष्ट देव को क्यों करते हैं, तो इसकी चर्चा हमने कल करी थी। तो इस प्रकार प्रथम कलश में हमारा यहाँ पूर्ण होता है, कल द्वितीय कलश पर चर्चा करेंगे आगे के वक्ता। इस कलश में मूल बात यही है कि नमने योग्य, ज्ञान का ज्ञेय बनाने योग्य, ध्यान का ध्येय बनाने योग्य एकमात्र दृष्टि का जो विषय है वह भगवान आत्मा है। और उसकी जब तक हम सत्ता नहीं मानेंगे तो आप बस भगवान आत्मा को काल्पनिक ही मानेंगे, जब तक हम उसकी सत्ता नहीं मानेंगे। तो जब तक हम उसकी सत्ता नहीं मानेंगे तो काल्पनिक मानेंगे, तो दुखी रहेंगे, घूमो संसार में हो दुखी। तो उससे पूर्व हमें क्या करना है, सत्ता भावाए चित स्वभावाए, यानी भावाए चित स्वभावाए, चैतन्य वाला आत्मा, सत्ता रूप वाला आत्मा, उसको जानना, उसी में रमना, उसी का ध्यान करना, यही एकमात्र उपाय है संसार से पार होने का, मुक्ति मार्ग दिलाने का। और कल हमने द्रव्य गुण पर्याय की भी बात करी थी। तो यहाँ एक और बताया गया है कि अब वो द्रव्य गुण पर्याय तो हमने घटा लिए थे कि द्रव्य भावाय चित स्वभाव है उसका गुण, और सर्व भावांतर अच्छित और स्वानुभूति चकासते उसकी पर्याय। अब वो द्रव्य गुण पर्याय कैसे जाने, अब वो द्रव्य गुण पर्याय भगवान आत्मा को कैसे जानेगा, मूल शब्द है मोह के नाश से। जब तक तुम्हारा मोह का जब नाश होगा तभी तुम उस भगवान आत्मा को जान सकते हो द्रव्य गुण पर्याय से, तभी तुम उसकी सत्ता मानोगे, तभी तुम उसमें गुण मानोगे, तभी तुम उसकी पर्यायों को जान पाओगे। किससे, द्रव्य गुण पर्याय से, और कैसे, मोह का नाश करने से, है ना। और प्रवचन सार के 80वीं गाथा में कहा कि जो जाना दी अरहंतम दव्वत गुणत पज्जतिम, जो जाना दी अपाणम मोह खलु सव्यदर्शी, कि भाई साहब मोह का नाश करने से ही हम अपनी आत्मा को जान सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार आचार्य देव ने यहाँ बताया है कि अगर अपनी आत्मा को जानना है तो उसका ध्यान करना होगा, उसी में लीन होना होगा, उसी का चिंतन, उसी का मनन करना होगा। तो आचार्य देव की यहाँ ऐसी भावना रही है, तो हम भी अपनी आत्मा में लीन होकर सिद्ध गति को प्राप्त हों, ऐसी बोले महावीर भगवान की।